दूसरे अफसाना निगार जनाब इरशाद साहब हैं। इनका ताल्लुक जैसा कि मैंने पहले बताया था त्राल के सतूरा इलाका से हैं। त्राल में आप सतूरा नामी जगह में रहते हैं, तो इरशाद सतूरा में रहते हैं। आप एक अरसे से अफसाना लिख रहे हैं। अफसाना के अलावा आप वादी के अखबारात के लिए कॉलम भी लिखते रहते हैं। इस वक्त आप मुकम्मल तालीम में बैसित उस्ताद अपने फराइज़ मनसबी सरंजाम दे रहे हैं और आपके वालिद, ये इनके लिए आज़ाद की बात है, कश्मीरी ज़बान में शेर व शायरी करते हैं और बहुत अच्छी शेर व शायरी करते हैं और आने वाले वक्त में उनकी शायरी किताब जो है वो मंजर आम पर आने वाली हैं। तो इंशाअल्लाह मैंने इनसे पहले ही ये मशवरा लिया है कि उसकी हम रस्म रोनमाई यही इसी बैनर के तले करेंगे। तो एक और बात जो इनके लिए फख्र रखती हैं तो ये सतूरा से हैं, और दूसरी सोने पे सुहागा वाली बात ये है कि इससे बड़ी बात ये है कि हाँ बिल्कुल 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 यही मैं, तो ये कश्मीरी शायर जो हैं जनाब रजब हामिद साहब उन्हीं के खानदान से हैं, उन्हीं के खानदान से हैं। और वो जो नहीं है दूर वाला मसला है बल्कि बहुत ही करीब है, करीब तर। तो यही वजह है कि वो अदब की चाशनी, अदब लिखना और अदब के साथ बिल्कुल डीएनए में अदब के साथ वो वाबस्तगी, बिल्कुल बिल्कुल आपने वजह फरमाया। तो ऐसा है, तो ये काफी खुशबख्ती है, अफसोस दुनिया बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके सब पत्ते झड़ गए, आसमान सुर्ख हैं और यादें वगैरह इरशाद साहब के अफसाने हैं। मैं इरशाद साहब को दावत देता हूं कि वो अपना अफसाना वो आएगा पेश करें। जनाब इरशाद साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साहिब सदर, दीगर मेहमान गिरामी, अजीज दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद साहब ने जो मेरा तारुफ कराया है ये उनकी बड़ाई है, वरना तो मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। मेरा जो आज अफसाना है उसका उन्वान है वो आएगा जी। दरअसल एक ऐसे घर की कहानी है जो उजड़ गया। एक ही चिराग था उनके घर में, उसी के बारे में है, आपकी तवज्जो चाहता हूं। मोहम्मद असलम आज भी रोज की तरह फैक्ट्री से छुट्टी से काबिल ही निकल गया और घर पहुंचने की जल्दी में था। दफ्तर में मौजूद उसके साथी मुलाजिम आपस में विचारे असलम मियाँ के मुतालिक बातें कर रहे थे कि इस उम्र में भी वो मजबूरन इस प्राइवेट फैक्ट्री में बतौर मुंशी काम कर रहे हैं। घर में अकेली बीमार बीवी जिसका नाम फातिमा बेगम है की वजह से वो जल्दी ही दफ्तर से निकल जाते हैं। मोहम्मद असलम 65 साल का एक उम्र रसीदा शख्स है। उसके घर में सिर्फ उसकी बीवी फातिमा बेगम है जिसकी आंखों की बीनाई बहुत कम हो गई है और साथ ही किसी हद तक दिमागी तवाजुन भी खो बैठी है। उसी की खातिर मोहम्मद असलम को जल्दी ही घर जाना होता है। मोहम्मद असलम और फातिमा बेगम का इकलौता बेटा सलीम था, जिसको देखकर दोनों मियाँ बीवी फूले न समाते थे। सलीम उनकी आंखों का तारा था, वो उनके बुढ़ापे का सहारा था। असलम मियाँ का छोटा सा कुंबा खुशियों से माला माल था, लेकिन न जाने किसकी नजर लग गई इस खुशहाल घराने को। सलीम ने कश्मीर यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल कर ली थी और अब रिसर्च की गर्ज से जम्मू कश्मीर से बाहर किसी रियासत की यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। रिसर्च के सिलसिले में सलीम को कई दिनों तक या हफ्तों तक बाहर यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था। उसके बूढ़े वालिदैन पता नहीं कौन से ख्वाब देख रहे थे। एक मर्तबा सलीम हस्ब मामूल रिसर्च के सिलसिले में
यूनिवर्सिटी के लिए घर से निकले, वो अपने बूढ़े वालिदैन को ये कहकर चल पड़े कि वो 2 हफ्तों के बाद घर वापस आ जाएगा। लेकिन 2 हफ्ते से ज्यादा अरसा बीत जाने के बाद भी जब वो घर नहीं लौटा तो उसके वालिदैन को सख्त तशवीश हुई। मोहम्मद असलम ने तमाम मुमकिना वसाइल को बरोएकार लाकर खोज लगाने की ताबा इम्कान कोशिश की, लेकिन कोई बात बन न सकी। आखिरकार असलम मियां अपने करीबी रिश्तेदार के साथ बाहर चले गए और वहां यूनिवर्सिटी वालों से सलीम के मुतालिक जानकारी हासिल की। असलम मियां को वहां यह मालूम हुआ कि सलीम 10 दिन कबल ही वहां से निकला था। उसके बाद असलम ने वहां एक पुलिस थाना में केस दर्ज किया। पुलिस की तहकीकात के मुताबिक सलीम को दौरानी सफर रेल कई गुंडों का सामना हुआ, जिन्होंने उससे रुपयों का मुतालबा किया, लेकिन सलीम चूंकि बड़ा निडर था, उन्होंने पैसे देने से बिल्कुल इनकार किया और यूं उनके दरमियान तल्ख कलामी हुई और एक स्टेशन पर इसी हालत में सब लोग उतर गए। तब से सलीम का कोई सुराग नहीं मिला। असलम मियां ने अपनी जायदाद बेच कर सलीम को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सब बेसूद। इसी सदमे की वजह से बेचारी फातिमा बेगम आंखों की बीनाई और दिमागी तवाजुन दोनों खो बैठी। यही वजह है कि असलम मियां आज भी घर का खर्चा और फातिमा बेगम के लिए दवाई वगैरह का इंतजाम करने के लिए फैक्ट्री में काम करने के लिए मजबूर हैं। आज जब असलम मियां घर पहुंचे तो बाहरी दरवाजे से ही घर की सामने वाली खिड़की पर नजर पड़ी तो देखा फातिमा बेगम बाहर की तरफ नजरें जमाए हुई थी। असलम मियां जल्दी से अंदर गए और फातिमा को थाम कर तकिए के साथ बिठा दिया। कब तक इंतजार करोगी? वो नहीं आएगा। अब असलम अपनी बीवी से कहता है। बीवी वापस जवाब देती है, आहिस्ता बोलो, वो आता ही होगा। अब उसकी शादी भी करनी है बड़े धूमधाम से, वो मेरा प्रोफेसर बेटा जो है। असलम मियां अपने आंसू साफ करते हुए फातिमा को अपनी बाहों में लिया। वो उसको दिलासा दे रहा था, मैंने किचन में आपके लिए खाना रखा था, वो खाया आपने? फातिमा वापस जवाब देती है, सलीम आता ही होगा, हम मां बेटे एक साथ ही खा लेंगे। फातिमा बेगम आज कुछ ज्यादा ही बातें कर रही थी, वरना एक अरसे से वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। असलम मियां में भी वो हिम्मत कहां रही थी, बेचारा क्या करता, बीवी की खातिर जिंदा था। वो फातिमा को कैसे समझाता कि सलीम अब इस दुनिया में नहीं रहा है। उठो, अब हम चाय पीते हैं, 4 बज चुके हैं। असलम मियां अपनी बीवी से कहते हैं। फातिमा ने अपनी बाहें खोली, वो खड़ा होना चाहती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, लेकिन असलम ने उसको उठने न दिया। कहां जाओगी? अरे आप नहीं देखते हो मेरा सलीम जो आ रहा है? कहां है आपका सलीम? फातिमा बेगम ने आसमान की तरफ इशारा किया, वो देखो मेरा सलीम सेहरा पहनकर दुल्हन लेकर आ रहा है। छोड़ो मुझे। ये अपने शावर से यानी जबरदस्ती अपने आप को छुड़ाना चाहती थी। सलीम पुकारती है, सलीम मेरे लाल, मेरे गले लग जाओ, मैं तुम्हारी मां हूं। ये कहकर फातिमा ने तमाम दुख यहीं इसी दुनिया में छोड़ दिए और इस दुनिया से चली गई। शुक्रिया। ये थे इरशाद साहब, इन्होंने मतलब मुख्तसर सा अफसाना पेश किया। तो इरशाद अहमद हजाम साहब हैं, तो मुख्तसर से अफसाने में इनकी बुनत बहुत अच्छी है और तासिर बिल्कुल। तो मिर्ज़ा गालिब लिखते हैं कि क्या रहूं गुर्बत, इसी की मुनासिबत से, क्या रहूं गुर्बत में खुश जब हो हवादिस का ये हाल, क्या रहूं गुर्बत में खुश जब हो हवादिस का ये हाल, नामा लाता है वतन से नामा बर अक्सर खुला। तो शुक्रिया। हमारे समाज में